माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम आज मेन जो आर्टरीज होंगी वो पढ़ेंगे, ब्रांचेस नहीं पढ़ेंगे। बट तो आज पहले स्टार्ट करेंगे कि आर्टरीज होती क्या है। आर्टरीज होती हैं ब्लड वेजल्स होती हैं बॉडी में, ठीक है, जो हार्ट से रिलेटेड होती है। ये हमने यहाँ पे एक रफ से डायग्राम ड्रॉ किया है। दिस इज द हार्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम रिलेट करेंगे आर्टरीज कहाँ से कहाँ तक जाती हैं और किस तरह से बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो आर्टरीज जो होती हैं ब्लड वेजल्स होती हैं जो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो लेकर जाएंगी टूवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के पूरे हर एक पार्ट में क्या करेंगी, आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेंगी, ठीक है। इसलिए एक्सेप्शन एक होती है जहाँ पर जो होती है पल्मोनरी आर्टरी और उम्बिलिकल कॉर्ड आर्टरी, ठीक है। हम उनको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। तो आर्टरीज का ये हो गया बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिर हमारी जो मेन आर्टरी होती है जहाँ पर हम मेन फंक्शन पढ़ने वाले हैं, हम इसको पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं हम एओटा, ठीक है। एओटा क्या है? एओटा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज करती है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। एओटा हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है पूरी बॉडी की और बिगिन करती है कहाँ से स्टार्ट करेगी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एओटा क्या करती है, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो अब यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको मिला, ये क्या करेगी, एओटा को फिर वो मिला, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करेगी और पूरे बॉडी पार्ट्स फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब हो गए, हेड हो गया, नेक हो गया, सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी एओटा। और वो कैसे करेगी, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, नाउ वी विल डिस्कस दीज। फॉर एग्जांपल ये हमारी हार्ट हो गई, ये हमारी एओटा हो गई। लेकिन एओटा के कितने पार्ट्स होते हैं, हम यहाँ पे एओटा के तीन पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। एक ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग एओटा, ठीक है, असेंडिंग एओटा। ये हमारा हो जाएगा एओटिक आर्क या फिर एओटिक आर्च जिसे भी कहेंगे हम, एओटिक आर्च हो जाएगी ये हमारी। अब एओटिक आर्च क्या होती है, बेसिकली एओटा यहाँ से अराइज किया, ऊपर की तरफ गया, ये हमारा असेंडिंग एओटा बन गया। एओटा ने यहाँ पर हमारे पास एक मैन्यूबिरम जैसे हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें स्टर्नल एंगल हो जाएगी। स्टर्नल एंगल से हम उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। वो स्टर्ना जो हमारी स्टर्नम बोन होती है उससे रिलेट करके हम यहाँ से मेजर करेंगे, तो ये यहाँ पर जो होगा स्टर्नल एंगल से, जहाँ पर स्टर्नल एंगल स्टार्ट होती है वहीं से क्या होगा, हमारा एओटिक आर्च स्टार्ट होगा, ठीक है। जहाँ पर ये एंड हुआ, एंड भी कहाँ पर होगा, स्टर्नल एंगल पर ही होगा हमारा एओटिक आर्च। फिर नीचे वो जब जाएगा वो हमारा बन जाएगा डिसेंडिंग एओटा। अब असेंडिंग एओटा जो होता है, सॉरी, जो हमारा एओटिक आर्च हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या देगा, यहाँ से तीन मेन ब्रांचेस निकलती हैं आर्टरीज की, ठीक है, जो क्या करेंगी, फर्दर सप्लाई करती हैं ब्लड। ये हमारा हो जाएगा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक हम इसको कहेंगे। पहले हम एओटिक आर्च की तीन ब्रांचेस जो हमने कहा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ये वाली हम बाद में करते हैं। फिर ये हो जाएगा हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी हो गई सब क्लेवियन। अब जैसे कि ये लेफ्ट साइड पर है तो ये हमारी हो जाएगी, हम इसको मार्क कर देंगे, ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब ये लेफ्ट है तो जाहिर सी बात है राइट भी होनी है, तो राइट कहाँ से आएंगी, राइट हमारी आएंगी जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक था यहाँ से, यहाँ पर आएगी हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और यहाँ पर हमारी आ जाएगी राइट सब क्लेवियन आर्टरी। अब हमने क्या कहा कि यहाँ से एओटिक आर्च से असेंडिंग एओटा से क्या निकला, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकला, जो क्या करेगा, असेंड करेगा यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा और लेटरल साइड पे जाएगा, ठीक है। फिर वो दो ब्रांचेस दे रहा था, एक दे रहा था राइट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, राइट सब क्लेवियन, दूसरी हमें दे रहा था राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। वैसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड से एओटिक आर्च से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक तो नहीं निकला, लेकिन एओटिक आर्च से डायरेक्टली दो और आर्टरीज निकली, ठीक है। एक हो गई हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दूसरी हमारी निकली लेफ्ट सब क्लेवियन। अब ये क्या करती है, जो हमारी हो गई
कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हो गई, लेफ्ट हो गई या राइट हो गई, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि हेड और नेक को, यानी कि हेड और नेक दोनों को सप्लाई करेंगी। इनकी फर्दर भी ब्रांचेस होती हैं, फिलहाल हम क्या करें कि मेन ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका क्या, ये क्या करेंगी, ऊपर जाएंगी, ऊपर की तरफ हेड और नेक को सप्लाई करेंगी ये। फिर यहाँ पर क्या आ गई हमारी, यहाँ पे रहती है हमारी सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी क्या करती है कि हमारी जो अपर लिम्स हैं, जैसे हो गई हमारी आर्म एंड फोर आर्म, फॉर एग्जांपल ये हमारी हो गई राइट सब क्लेवियन आर्टरी। राइट सब क्लेवियन आर्टरी क्या करेगी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी हमारे अपर लिम्स को सप्लाई करेगी। और ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी जो यहाँ से निकल रही थी, ये हमारे लेफ्ट साइड के अपर लिम्स को सप्लाई करेगी। अब यहाँ तक ये फॉर एग्जाम्पल हमने अगर मार्किंग की है तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट रिब। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी हो गई फर्स्ट रिब। अब जब फर्स्ट रिब को ये क्रॉस करेगी सब क्लेवियन आर्टरी, आर्टरी तो सेम है लेकिन इसका क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रीजन, जिस रीजन में प्रेजेंट होती हैं आगे जाकर आर्टरीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि उनका फंक्शन सेम रहेगा, ब्लड ही सप्लाई करेंगी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक्जिला होता है, यहाँ पे एक्जिला लाई करेगा तो ये आर्टरी क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो गई। यानी कि ये हमारी जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी थी ये चेंज हो गई हमारी किस आर्टरी में, ये हमारी चेंज हो गई, यहाँ पर ये बन गई एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे बन गई एक्सिलरी आर्टरी। अब यही एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पर टेरिस मेजर को क्या करेगी, उसके लोअर बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस करेगी, यानी कि ये अब हमारे आर्म में एंटर होने वाली है, जैसे ही इसको ये क्रॉस किया तो ये यहाँ पर आके हमारे आर्म में, ये यहाँ पे क्या बन गई, ये यहाँ पे आके बन गई हमारी ब्रेकियल आर्टरी बन गई। ये हमारी यहाँ पे बन गई ब्रेकियल आर्टरी। अब आर्टरी सेम है, एयोटा से निकली, फिर यहाँ पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आई, फिर ये एक्सिलरी आर्टरी बनी, फिर यहाँ पे ये हमारी बनी ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पर आएगी, ये हो जाएगा हमारा फॉर एग्जांपल पीछे से ये क्रॉस करेगी क्यूबाइटल फोसा को, जो हमारा होता है प्रेजेंट एल्बो जॉइंट में, उसको हम फर्दर डिफाइन नहीं करें फिलहाल। जैसे ही वो नीचे आएगी तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक हो जाएगी हमारी रेडियल आर्टरी, दूसरी हमारी बन जाएगी अल्नर आर्टरी। जो रेडियस की साइड होगी, जाहिर सी बात है जो हमारा थंब वाली साइड बोन होती है वो हमारी रेडियस होती है, तो ये हमारी बन गई रेडियल आर्टरी, ठीक है। और ये हमारी अल्ना हो गई, तो ये हमारी बन जाएगी अल्नर आर्टरी। अब ये फर्दर क्या करती है, यहाँ पे आर्चेस बनाएंगी, जिसका एक अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एक हमारी बनाएगी सुपरफिशियल पामर आर्च और दूसरा डीप पामर आर्च, ठीक है। और वहाँ से ये डिजिट्स यानी कि ये जो हमारे फाइलेंजेस हो गए उनको सप्लाई करेगी, लेकिन उसका एक अलग से टॉपिक होगा, फिलहाल हम इसमें मेन ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं। सेम एज ये हमने राइट साइड डिफाइन कर ली, अब वैसे ही हमारा लेफ्ट साइड का होगा। लेफ्ट साइड में यहाँ से एयोटिक आर्च से डायरेक्ट क्या निकली, हमारी निकली लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी निकली, ठीक है। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी जैसे ही एक्सिला फर्स्ट रिब को क्रॉस करेगी, यहाँ पे वो एक्सिला में आएगी, तो ये एक्सिलरी आर्टरी बन गई। एक्सिला में आने के बाद जैसे ही वो आर्म में आएगी, टेरिस मेजर का जो लोअर बॉर्डर है उसको क्रॉस करेगी, हमारी आर्म में आ गई, तो ये क्या हमारी बन गई, ये हमारी बन गई ब्रेकियल आर्टरी। सेम इज जैसे हमारी राइट साइड पे थी, ब्रेकियल आर्टरी ने जैसे क्यूबाइटल फोसा को क्रॉस किया, नीचे आकर वो दो और ब्रांचेस में हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल थंब वाली साइड हमारी होती है रेडियल आर्टरी, तो ये रेडियल आर्टरी बन जाएगी। और ये लिटिल फिंगर वाली साइड हमारी अल्नर आर्टरी है, तो ये अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो गई, जो फर्दर जाके डीप पामर आर्च और सुपरफिशियल पामर आर्च और जो है डिजिटल आर्टरीज देती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिलहाल अपर लिम की मेन आर्टरीज यहाँ पे कवर हो गई। उसके बाद क्या होता है, हमने ये यहाँ पे डिफाइन किया था कि ये हो गया हमारा असेंडिंग एओटा, ये हमारा एओटिक आर्च हो गया, ये डिसेंडिंग एओटा होता है। डिसेंडिंग एओटा को हम कहते हैं थोरेसिक एओटा, क्योंकि ये क्या होता है, थोरेसिक कैविटी या फिर थोरेसिक एरिया में या फिर थोरेसिक केज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ये नीचे जाएगा, जैसे ही डायफ्राम को क्रॉस करेगा यहाँ तक तो ये क्या था, हमारा थोरेसिक एओटा था, ठीक है। थोरेसिक डिसेंडिंग एयोटा भी जिसको हम कहेंगे। अब जैसे इसने डायफ्राम को, जो हमारा मसल होता है, ठीक है, जो एब्डोमेन और अपर एक्सट्रीमिटीज को क्या करता है
अलग करता है या फिर सेपरेट करता है, ठीक है। जैसे इसने नीचे क्रॉस किया तो ये क्या हो जाएगा, लिटिल बिट बीच में आ जाएगा और ये हमारा बन गया यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा। अब ये एब्डोमिनल एओर्टा क्या करेगा, नीचे जैसे डिसेंड करेगा, मतलब नीचे जाता जाएगा, तो यहाँ पे दो कॉमन इलियक्स में, ठीक है, कॉमन इलियक दो हो जाएंगी यहाँ पे, राइट साइड वाली कॉमन इलियक और लेफ्ट साइड वाली। फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट कॉमन इलियक हो गई हमारी। ये भी इलियक भी हमारी आर्टरीज ही समझे हैं कि ये फर्दर क्या हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी हमारी एब्डोमिनल एओर्टा की। ये हमारा हो गया राइट कॉमन इलियक आर्टरी बन गई, ये हमारी लेफ्ट कॉमन इलियक बन गई। अब इलियक्स भी क्या देती हैं, कॉमन इलियक से दो ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। एक हमारी हो जाएगी इंटरनल इलियक आर्टरी बन जाती है, दूसरी हमारी बन जाएगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये हो गई हमारी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। कौन सी, हमारी लेफ्ट साइड वाली एक्सटर्नल इलियक, ये हमारी हो जाएगी इंटरनल इलियक। और ये कौन सी, राइट से, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जैसे कि ये हमारी हो जाएगी एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल हो गई, कौन सी हो गई, एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी हमारी, राइट साइड की है तो राइट साइड वाली हो जाएगी, और ये हमारी हो गई इंटरनल हो गई, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक इंग्विनल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इंग्विनल रीजन है हमारा यहाँ पे, ठीक है, इंग्विनल रीजन है, यहाँ से इंग्विनल लिगामेंट प्रेजेंट होता है। जैसे ही इंग्विनल लिगामेंट को ये हमारी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी क्रॉस करेगी, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ने क्या किया, इंग्विनल लिगामेंट को क्रॉस किया, नीचे आ गई हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज में, यानी कि लोअर लिम्स में आ गई। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई फिमोरल आर्टरी। ये हमारी हो गई, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड की है तो ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट फिमोरल आर्टरी। अब ये थाई रीजन में आ गई हमारी, क्या बन गई, ये हमारी फिमोरल आर्टरी बन गई, ठीक है। फिमोरल आर्टरी की यहाँ पर 1/3 मिडिल 1/3 में एक मसल होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हो गया, इसको हम कहते हैं एडक्टर मैग्नस, ठीक है। यहाँ पर कौन सा मसल हो जाएगा, एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस की एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं हाइटस मैग्नस, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारी फिमोरल आर्टरी उस एडक्टर मैग्नस के हाइटस मैग्नस की जो ओपनिंग होती है उसमें जाएगी, तो ये पोस्टीरियरली यानी कि बैक साइड से वो निकल के आएगी। अब ये डॉटेड लाइन से समझ लें कि ये क्या कर रही है, पीछे से निकल रही है, बैक साइड से निकल रही है। तो ये क्या बन गई, ये हमारी बन जाती है यहाँ पर, ये यहाँ पे क्या होगी, मिडिल 1/3 में ये एडक्टर मैग्नस मसल था, उसकी एक ओपनिंग में गई जिसको हम हाइटस मैग्नस कह रहे हैं। तो ये बैक साइड से, वही फिमोरल आर्टरी अब बैक साइड से निकल रही है, तो ये बन जाएगी हमारी पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। ये हमारी बन गई पोप्लिटियल आर्टरी। अब यही पोप्लिटियल आर्टरी क्या करेगी, यहाँ पर पोप्लिटियल फोसा होता है उसमें जाएगी, ठीक है। उसमें जाकर वो क्या करेगी, फिर वो नीचे आएगी तो वो क्या हो जाएगी, दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी। पोप्लिटियल आर्टरी जो दो में डिवाइड हो रही थी वो कौन सी है हमारी, एक हो जाएगी हमारी एंटीरियर टीबियल आर्टरी, दूसरी हो गई हमारी पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, ठीक है। एक हमारी एंटीरियर टीबियल आर्टरी, दूसरी हमारी हो गई पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, ठीक है। ये यहाँ से पोप्लिटियल आर्टरी, पोप्लिटियल फोसा को इन्होंने क्रॉस किया जो नी में हो जाएगा, फिर यहाँ पे टिबिया वाले रीजन में आ जाएगी जो हमारी टिबियल बोन होती है। तो एक हमारी बन गई एंटीरियर टीबियल आर्टरी, दूसरी हमारी बन गई पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। अब क्या होगा, जो हमारी एंटीरियर टीबियल आर्टरी होती है वो आगे आएगी, आगे की तरफ आएगी, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, यानी कि उसको आगे आएगी पियरिस करके, यानी कि आप कह लें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और नीचे चली जाएगी, ठीक है। बल्कि ये अब दूसरी जो हम पोस्टीरियर ड्रॉ कर रहे हैं, ये डॉटेड से समझ लें कि ये हमारी पोस्टीरियर है। ये हमारी एंटीरियर टीबियल आर्टरी हो गई, ये हमारी पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी हो गई। अब ये पोस्टीरियर क्या करती है, एक और भी ब्रांच देती है जिसका नाम होता है
पेरोनियल आर्टरी, ठीक है। ये क्या देगी? पेरोनियल आर्टरी देगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांच होती है। अब जबकि ये हमारी एंटीरियर टिबियल आर्टरी नीचे जाएगी, एंकल्स की तरफ जाएगी। यहाँ पे हमारे एंकल में दो मेल्यूलाई होते हैं, ठीक है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी ने एंटीरियर टिबियल आर्टरी नीचे जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे हो जाएंगे मेल्यूलस होते हैं एंकल में। जैसे इन मेल्यूलाइस को क्रॉस करेगी तो वो हमारी बन जाती है, वो हमारी बन जाएगी डॉर्सल पेडिस आर्टरी, जो कि फर्दर हमारी डिजिट्स जो हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारी फिंगर्स हो जाएंगी फुट की, उनमें डिवाइड हो जाएगी आर्टरीज, उनको फर्दर जिनकी जो कि ब्रांचेस होती हैं वो हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा वन पॉइंट टू रिमेंबर हियर कि जो हमने पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी लिखा था, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी क्या देगी? वो भी एक ब्रांच देती है जिसका नाम होता है पेरोनियल आर्टरी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी, कि किस तरह से ब्लड सप्लाई होता है। आई विल रिपीट इट अगेन। इसको एक दूसरे से रफ से डायग्राम पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी हार्ट हो गई। हार्ट से क्या हो गया? एयोटा निकले हमारे। एयोटा का एक हमारा हो गया असेंडिंग एयोटा हो गया, एक हमारा हो गया एयोटिक आर्च हो गया। एयोटिक आर्च के बाद हमारा डिसेंडिंग एयोटा, जिसको हम थोरेसिक डिसेंडिंग एयोटा भी कहते हैं। फिर यहाँ से क्या निकली? हमारी ब्रेक्यूसिफेलिक ट्रंक निकला, ठीक है। ब्रेक्यूसिफेलिक ट्रंक ने दो ब्रांचेस दी, एक हमारी राइट सबक्लेवियन दी, एक हमारी राइट कॉमन कैरोटिड दी। फिर लेफ्ट साइड से क्या निकलेंगे? लेफ्ट साइड को भी जाहिर सी बात है यही होनी है ब्रांचेस, तो लेकिन वो ये क्या होंगी? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से नहीं निकलेंगी, वो डायरेक्ट एयोटिक आर्च से निकलेंगी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारी हो गई और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हो गई। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, कॉमन जनरल बता देते हैं कि वो क्या करेंगी? ऊपर की तरफ हेड एंड नेक को सप्लाई करती हैं ब्लड, ठीक है। और जो हमारी सबक्लेवियन हो जाएगी, सबक्लेवियन क्या करेंगी? ये हमारी अपर लिम्स जो हो जाएंगी, ठीक है। राइट साइड वाली है तो राइट साइड को ये सप्लाई करेंगी, लेफ्ट साइड वाली है तो लेफ्ट साइड को सप्लाई करेगी। यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिप क्रॉस करते ही क्या हो जाएगी? एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगी, क्योंकि वो एक्सिला वाले रीजन में है एक ही आर्टरी, एक ही फंक्शन है, लेकिन वो उनके रीजन के मुताबिक उनका फंक्शन जो इनका नाम चेंज होता जाएगा। जैसे ही उसने एक्जिला के बाद क्या हो गया? टेरेस मेजर को उसने क्रॉस किया, मसल होता है हमारी आर्म में, तो ये क्या बन गई? हमारी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी फिर नीचे हमारे क्यूबाइटल फोसा को उसने क्रॉस किया, तो ये हमारी रेडियर और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो गई, जो फर्दर जाके सुपरफिशियल पामर आर्च एंड डीप पामर आर्च में डिवाइड होंगी, ठीक है। ये हमारी अपर लिम की होगी। फिर ये क्या होगी? डायफ्राम हो गया। डायफ्राम को जैसे ही डिसेंडिंग थोरेसिक एयोटा क्रॉस करेगा, जो क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल एयोटा बन जाता है। एब्डोमिनल एयोटा जैसे ही डिसेंड करेगा नीचे, जो वो दो कॉमन इलियक्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा हो जाएगा कॉमन इलियक राइट साइड वाला, एक हमारा कॉमन इलियक लेफ्ट साइड वाला। अब यही कॉमन इलियक्स क्या करते हैं? फर्दर दो ब्रांचेस देते हैं, एक हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल कॉमन इलियक, एक हमारा हो जाएगा इंटरनल कॉमन इलियक। यही हमारा एक्सटर्नल कॉमन इलियक नीचे जाएगा, या यहाँ पर इंग्विनल लिगामेंट है। इंग्विनल लिगामेंट को इन्होंने क्रॉस किया, ठीक है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर वो फिमोरल आर्टरी में डिवाइड हो जाते हैं। थाई वाले रीजन में हमारी फिमोरल आर्टरी बन गई, ठीक है। फिमोरल आर्टरी के मिडिल वन थर्ड में क्या होता है? यहाँ पर एक एडक्टर मैग्नस मसल होता है, उसकी एक ओपनिंग होती है हाइटस मैग्नस। उससे जब ये क्रॉस करेगी हमारी फिमोरल आर्टरी, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी पोप्लीटियल आर्टरी बन जाएगी पोस्टीरियर साइड में जाके। पोप्लीटियल आर्टरी बनने के बाद वो क्या करेगी? पोप्लीटियल फोसा को ये क्या करेगी? क्रॉस करेगी, तो वहां से दो आर्टरीज में फर्दर ब्रांचेस में वो निकल आएगी। एक हमारी होगी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो एक हमारी देती है पेरोनियल आर्टरी, इसकी ब्रांच देती है। दूसरी हमारी हो जाएगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। अब एंटीरियर टिबियल आर्टरी मेल्यूला यानी कि हमारे जैसे एंकल्स को क्रॉस करेगी, तो वो बन जाती है हमारी डॉर्सल पेडिस आर्टरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी. If you have any question, you may ask in the comment section. Do share, like, and subscribe. Thank you so much.